Good morning, students. Today we will discuss the two very important questions in relation with modern periodic table. The very first question is, why is atomic number a more appropriate fundamental property or criteria or parameter for classifying elements, not atomic mass? देखिए, एटॉमिक नंबर को ही ज्यादा अप्रोप्रिएट सही फंडामेंटल प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया या पैरामीटर माना गया है, जिसके बेसिस पर हम पहले तो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन फाइंड आउट करते हैं और फिर उन केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं. इन शॉर्ट, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी बताया है, एटॉमिक नंबर से ही एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होती है और उन केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है. तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का सही बेसिस, क्राइटेरिया, पैरामीटर है एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास. ठीक है, जो हमारे अर्लियर टाइम में साइंटिस्ट हुए, जॉबरिनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव, इन सभी ने एटॉमिक मास को रिलेट किया केमिकल प्रॉपर्टीज से और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. जबकि हेनरी मॉजली ने एटॉमिक नंबर से रिलेट किया केमिकल प्रॉपर्टीज को और फिर उन केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. और जो हेनरी मॉजली ने किया वही सही क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ते हैं. ठीक है, कैसे? देखिए, आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन एन एटम. किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स होते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर. एज यू ऑल नो दैट number of electrons is always equal to number of protons in an atom. एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं. इसलिए चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स ले लो या फिर प्रोटॉन्स, दोनों का नंबर इक्वल सेम होगा और उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. सो ओवरऑल कंक्लूजन है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन एन एटम. एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स, दोनों में से कोई भी एक चीज, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं. इसका मतलब अगर आपको किसी भी एटम या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आप फाइंड आउट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मींस उस एटम या एलिमेंट के डिफरेंट शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हैं, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो. इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे आपको उस एटम या एलिमेंट के आउटर मोस्ट यानी कि लास्ट या फिर आप कह सकते हो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये पता चल जाएगा. और जब आपको आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए, उससे आप उसकी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हो और वैलेंसी डिटरमाइन करती है केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एलिमेंट, कि वो एलिमेंट किस एटम या एलिमेंट से कैसे रिएक्ट करेगा, किस तरह के कंपाउंड बनाएगा, उसके जनरल फॉर्मूले क्या होंगे, इन शॉर्ट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी. तो इसका मतलब अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो एटॉमिक नंबर जो होगा वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होगा कि उसके डिफरेंट शेल्स में कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है. वो आगे चल के डिसाइड करेंगे कि आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वैलेंस शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो अल्टीमेटली डिटरमाइन करेंगे उसकी वैलेंसी और वैलेंसी पे ही डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस ऑफ दैट एलिमेंट. इन शॉर्ट, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शन
अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे। फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम एटम या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 इन K L M शेल्स रेस्पेक्टिवली। तो उसका आउटर मोस्ट शेल हो गया M, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1। अब M शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल कह लो, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है जो वो डोनेट करेगा, तो वैलेंसी हो जाएगी 1। आपको पता ही है वैलेंसी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या शेयर कर रहा है, वो उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ सोडियम अपना आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वैलेंसी हो गई 1 और इससे उस पे चार्ज आएगा +1। इसका मतलब सोडियम पे चार्ज होता है +1। अगर सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। सोडियम +1, ऑक्सीजन -2। सोडियम का 1 ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का 2 सोडियम पे, तो फॉर्मूला बनेगा ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज Na2O। अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो Na की जगह R2O। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बोथ रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड Na2O, और जिसका जनरल फॉर्मूला है R2O। तो ये आपको कैसे पता चला? बाय द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, क्योंकि आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर पता था 11, उससे आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लिए 11, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 इन KLM शेल्स रेस्पेक्टिवली, उससे आपको आउटर मोस्ट शेल M के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गए 1, जो वो डोनेट करेगा तो वैलेंसी 1, और इस तरह से वैलेंसी पता चलने से आपको उसका चार्ज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स आपको सोडियम के एटॉमिक नंबर से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया, यानी कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर। अब देखिए, अगर आपको किसी और एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है विद सोडियम या किसी भी एलिमेंट के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव पोटेशियम। पोटेशियम एक एटम या एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19। तो अगर एटॉमिक नंबर 19 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 19 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 इन K L M N शेल्स रेस्पेक्टिवली। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? N, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो आपको आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल N पता चल गया जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1, जो वो डोनेट करेगा तो वैलेंसी हो जाएगी 1, चार्ज +1। इसका मतलब पोटेशियम की वैलेंसी चार्ज किसके इक्विवेलेंट है? सोडियम की। तो अगर वैलेंसी और चार्ज पोटेशियम का सोडियम के इक्विवेलेंट है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपस में रिजेंबल करेंगी, मतलब ये दोनों केमिकली सिमिलर सेम है, तो ये एक ही वर्टिकल कॉलम ग्रुप में आएंगे। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर से उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उनके आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर वैलेंसी और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन कर सकते हो और देख सकते हो कि किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, सेम है, वो एक ही वर्टिकल कॉलम ग्रुप में आएंगे, और जिसकी डिफरेंट है वो अलग। अब जैसे आपको पता चल गया सोडियम और पोटेशियम की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम सिमिलर है तो वो एक ही वर्टिकल कॉलम ग्रुप में आएंगे, दैट इज ग्रुप फर्स्ट। सो इन दिस वे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हो और फिर हम उन्हें प्रॉपर्ली क्लासिफाई कर सकते हैं इन डिफरेंट ग्रुप्स। चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ एटॉमिक नंबर की जगह अगर एटॉमिक मास ले लेते तो क्या होता?
तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है, एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, दोनों का सम इक्वल होता है एटॉमिक मास के। और ये भी आपने पढ़ा है कि एटम के कोर में, मतलब एटम के अंदर सेंटर में एक छोटा सा पार्ट होता है नोन एज न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स होते हैं और सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब एटम के कोर में अंदर सेंटर में एक छोटा सा पार्ट न्यूक्लियस, जिसमें एटम के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो मिलके क्या बनाते हैं, एटॉमिक मास। यानी एटम का सारा मास किसमें होता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, अब न्यूक्लियस में प्रेजेंट ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका कोई रोल ही नहीं होता। तो जब इस एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, जो एटॉमिक मास बना रहे हैं, वो किसी रिएक्शन प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो वो कैसे केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेंगे। सो एटॉमिक मास डज नॉट प्ले एनी रोल इन डिटरमाइनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कौन करता है, एटॉमिक नंबर। और वो कैसे करता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो ज्यादा सही फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्राइटेरिया या पैरामीटर कौन है, वो है एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास, जो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है और फिर हम उसकी बेसिस पे एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं। सो हेनरी मॉजली गेव अ करेक्ट कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, that it is the atomic number only which decides the chemical properties of the elements, on the basis of which we can classify elements properly, effectively. Now second question, what is the second question? Second question is, how does electronic configuration relate with the position of element in modern periodic table? मतलब किसी भी एटम या एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप कैसे उसकी पोजीशन लोकेशन रिलेट कर पाओगे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उस एटम या एलिमेंट की पोजीशन लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर पाओगे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या फाइंड आउट कर पाओगे, क्या कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। अगर आपको किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप उसकी लोकेशन या पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोनों के बीच में एक रिलेशन है। कैसे? फॉर एग्जांपल सोडियम ओनली। सोडियम का जैसा कि मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर होता है 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1। तो इसका मतलब सोडियम का आउटर मोस्ट शेल है M, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1। आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिसाइड करते हैं ग्रुप। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप होगा 1। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एटम्स का अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 1 में आ रहे हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ग्रुप 2 में आ रहे हैं, 3 है तो वो 13 में आ रहे हैं, 4 है तो 14 में आ रहे हैं, 5 है तो 15 में, 6 है तो 16 में, 7 है तो 17 में और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो 18 में। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आपको सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 इन K L M शेल रेस्पेक्टिवली ये पता चल गया कि उसका आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल M है विच इज कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप होगा 1, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे डिसाइड द ग्रुप नंबर। नाउ पीरियड क्या होगा इसका? पीरियड होगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल गया इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, K L M यानी 3 शेल्स। अगर 3 शेल्स हैं तो उसका पीरियड होगा 3rd पीरियड।
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सोडियम की पोजीशन लोकेशन क्या है? ग्रुप होता है उसका 1 और पीरियड होता है उसका 3। तो ग्रुप 1 पीरियड 3 में सोडियम होता है। ये आपने कैसे फाइंड आउट किया? बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन find out the number of electrons in its outermost shell. The number of electron in outermost shell gives the group number, and by the electronic configuration only you can know the number of shells in that atom, and this number of shells gives you the period number. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी एटम या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप ये पता कर सकते हो कि उसके आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिसाइड करेंगे ग्रुप नंबर। जैसे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 13, 4, 14, 5, 15, 6, 16, 7, 17 और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो 18। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नंबर ऑफ शेल्स पता चल जाते हैं जिससे हमें उसका पीरियड नंबर पता चल जाता है। तो इन दिस वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम और एलिमेंट रिलेट्स विद इट्स पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से किसी भी एटम या एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उसकी पोजीशन लोकेशन से रिलेट करता है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब उसको डिसाइड करता है। जैसे कि आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं ग्रुप नंबर और नंबर ऑफ शेल्स डिसाइड करते हैं पीरियड नंबर, और ये दोनों चीजें हमें पता चलती हैं बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 इन K, L, M, N शेल्स रेस्पेक्टिवली। तो आपको पता चला बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम कि कैल्शियम का आउटर मोस्ट शेल n है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या डिसाइड करेगा कि उसका ग्रुप क्या होगा 2, और नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 4, तो इसका पीरियड होगा 4। अगर नंबर ऑफ शेल 1 है तो पीरियड होता है 1, नंबर ऑफ शेल्स 2 है तो पीरियड होता है 2, 3 है तो पीरियड होता है 3, 4 है तो पीरियड होता है 4, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप पता लगा सकते हो उसकी पोजीशन लोकेशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, दिस इज फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय।